इस वीडियो आप सभी बच्चों के सामने बेहतरीन प्रश्न लेके आई हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 7 का ब्लॉक तत्व केमिस्ट्री 2019 का ये प्रश्न है। 2019 का प्रश्न है मेरे प्यार छात्र, जो कि आप लोग को पूछा गया था। तो देखिए मेरे प्यार छात्र, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते मेरे प्यार छात्र, और शेयर नहीं करते। तो सभी छात्र से हाथ जोड़ करना निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले जो भी छात्र चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथ इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि निम्न में सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। क्या करा, निम्न में सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। 37 का सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से लगाना है। 37 में क्या करा है कि निम्न में सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे एफ। क्या होगा, एफ। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे एफ। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 38 में। हेलोजन क्या कर रहा है, हेलोजन अणुओं X2 के क्या कर रहा है कि हेलोजन अणुओं X2 के वियोजन ऊर्जा के घटने के क्रम क्या कहते हैं। क्या कर रहा है कि हेलोजन अणुओं X2 के वियोजन ऊर्जा के घटने के क्रम को क्या कहते हैं। सभी छात्र देखिएगा, Cl2Br2F2L2। क्या कर रहा है, Cl2Br2F2L2। प्रश्न क्या कहता है, एक बार जरूर समझिए कि हेलोजन अणुओं X2 के वियोजन ऊर्जा के घटने का क्रम है Cl2Br2F2L2। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 39 में। 39 क्या कह रहा है, हेलोजन क्या कह रहा है, हेलोजन के विद्युत ऋणात्मक के घटने के क्रम को क्या कहते हैं। कि हेलोजन के विद्युत ऋणात्मक के घटने के क्रम को क्या कहते हैं। 39 का सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा और कमेंट में जय माता सरस्वती का टिक जरूर लगाइएगा कि हेलोजन के विद्युत ऋणात्मक के घटने के क्रम को क्या कहते हैं। 39 का हो जाएगा F,Cl,Br,L। क्या होगा, F,Cl,Br,L। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि हेलोजन के विद्युत ऋणात्मक के घटने का क्रम क्या होता है, F,Cl,Br,L। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 40 में कि हेलोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम क्या होते हैं। क्या करें कि हेलोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी एनर्जी के क्रम को क्या कहते हैं। क्या करें, हेलोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी एनर्जी के क्रम को क्या कहते हैं। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा, Cl के बराबर F और F के बराबर Br और B के बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 41 में। ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम क्या है। क्या कारक, ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम क्या है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा, ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम क्या है। 41 का फटाफट से टिक लगाना है। ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम क्या हो जाएगा, F2 के बराबर Cl2 के बराबर Br2Al2, मतलब L2। क्या कह रहा है कि ऑक्सीकारक की क्षमता का क्रम हो जाएगा F2Cl2Br2L2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 42 में। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। क्या करा, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। 42 का फटाफट से लगाइएगा, सोडियम टेट्राबोरेट। क्या होगा, सोडियम टेट्राबोरेट। प्रश्न क्या कहता है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट। क्या होगा, सोडियम टेट्राबोरेट। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 43 में। हेलोजन अम्लों HX की अम्ल प्रबलता बढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं। क्या कर रहा है कि हेलोजन अम्लों HX की अम्ल प्रबलता बढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा और फटाफट से लगाइएगा टिक कि हेलोजन अम्लों HX की अम्ल प्रबलता बढ़ाने के क्रम को क्या कहते हैं। 43 का ऑप्शन नंबर लगाएंगे HFC HCl BeHBrHl। क्या कह रहा है कि HF HCl HBrHI। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 44 में कि HOCl, HOBr तथा HOL अम्ल की अम्ल प्रबलता के घटने का क्रम को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि HOCl HOBr तथा HOL अम्लों की अम्ल प्रबलता के घटने का क्रम को क्या कहते हैं। 44 का सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा और 44 का फटाफट से टिक लगाना है। क्या कह रहा है प्रश्न की HOCl HOBr तथा HOL अम्लों की अम्ल प्रबलता के घटने के क्रम को क्या कहते हैं। 44 का सभी छात्र देखिएगा और 44 का आंसर लगाइएगा, HOL के बराबर HOBr HOL। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे
निम्न में कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है, कि निम्न में कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा कि निम्न में कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है। 45 का सभी छात्र लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 45 का। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है, तो HF। क्या होगा, HF। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, HF। चलिए 46 में, कि निम्न में कौन जल में अविलेज है। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन जल में अविलेय है, अविलेय है। सभी छात्र देखिएगा कि निम्न में कौन जल में अविलेय है। 46 का फटाफट से देखिएगा, और 46 का आंसर होगा CaF2। क्या होगा, CaF2। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, CaF2। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन जल में अविलेय है, तो CaF2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 47 में, के निम्न सिलवन। क्या होगा, निम्न सिलवन। अब देखिए आप लोग कहोगे मेरे प्यार छात्र की सारे 9 बजे प्रश्न मिलता था तो आज क्यों नहीं मिला। तो देखिए मेरे प्यार छात्र, इंटर कनेक्शन के वजह से जो प्रश्न आप लोग को मिलने वाला था वो अपलोडिंग में ही नहीं गया। तो अगर वो अपलोडिंग नहीं होगा तो आप लोग के पास कहीं कैसे जाएगा। तो वो प्रश्न हम आप लोग को अभी बता रहे हैं, और इसके बाद हम आज मतलब कल हम आप लोग को बताने वाले बायोलॉजी का प्रश्न। और हमें पता है कि आप लोग का जो क्या कहते हैं फर्स्ट दिन है साइंस वाला का बायोलॉजी, जो कि कल आप लोग का एग्जाम जो है वो है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का पूरा प्रश्न देख के जाइएगा मेरे प्यार छात्र, एक भी प्रश्न मिस नहीं करिएगा, ताकि ऐसा प्रश्न आप लोग के नहीं मिलेगा भी तो टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। कि निम्न सिल्वन हेलाडाइड में कौन सा जल में विलय है, कि निम्न सिल्वन हेलाइड में कौन सा जल में विलय है। 47 का सभी छात्र देखिएगा, और 47 का आंसर होगा AgF। क्या होगा, AgF। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, AgF। चलिए अगला देख लेंगे हम 48 में, कि गर्म और सांद्र। क्या कह रहा है कि गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है। कि गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा और फटाफट से टिक लगाइएगा। प्रश्न क्या कहता है कि गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है। 48 का सभी छात्र देखिएगा, और 48 का आंसर होगा NaCl तथा NaClO2। क्या होगा, NaCl तथा NaClO3। प्रश्न क्या कहता है कि गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है। तो NaCl तथा NaClO3। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 49 में, कि लाल तप्त मैग्नीशियम धातु पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर बनता है। कि लाल तप्त मैग्नीशियम धातु पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा और फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। क्या कर रहा है कि लाल तप्त मैग्नीशियम धातु पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है। 49 का सभी छात्र देखिएगा, और 49 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि Mg3N2। क्या होगा, Mg3N2। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, Mg3N2। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 50 में, एकल परमाणिक गैस कौन सा है। क्या कह रहा है कि एकल परमाणिक गैस कौन सा है। सभी छात्र देख लीजिएगा कि एकल परमाणिक गैस कौन सा है। 50 का सभी छात्र देखिएगा, एकल परमाणिक गैस कौन सा है, तो हीलियम। क्या होगा, हीलियम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, हीलियम। चलिए अगला देख लेंगे हम 51 में, कि निम्न में कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल का अनहाइड्राइड का है। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिस्ट का अम्ल का अनहाइड्राइड है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा कि निम्न में कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस्ट अम्ल का अनहाइड्राइड है। 51 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, N2O3। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, N2O3। चलिए अगला देख लेंगे हम 52 में, आर्थोफॉस्फेरिक अम्ल की क्षारकता क्या होगी। क्या कह रहा है कि आर्थोफॉस्फेरिक अम्ल का क्षारकता क्या होगी। 52 का सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा, फटाफट से लगाना है ठीक, कि आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का क्षारकता गलवा फंस जाता है, कि आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता क्या होता है। 52 का फटाफट से लगाना है, और 52 का आंसर हो जाएगा 3। क्या होगा, 3। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 3। चलिए अगला देख लेंगे हम 53 में, कि निम्न में से कौन सी फास्फोरक सबसे ज्यादा अस्थायी होती है। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी फास्फोरक सबसे ज्यादा अस्थायी होती है। 53 का सभी छात्र देख लीजिएगा, और 53 का हो जाएगा काली। क्या होगा, काली। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन सी फास्फोरस सबसे ज्यादा अस्थायी होती है, तो काली। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, काली। चलिए अगला देख लेंगे हम
54 में कि जब जल की अधिक मात्रा BiCl3 विलयन में डाली जाती है तो क्या होती है। क्या कह रहा है प्रश्न कि जब जल की अधिक मात्रा BiCl3 विलयन में डाली जाती है तो क्या होता है। 54 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 54 के आंसर होगा BiCl3 जल अपघटित होकर BiOCl का सफेद अवक्षेप देती है। क्या कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है कि जब जल की अधिक मात्रा BiCl3 विलयन में डाली जाती है तब क्या होता है BiCl3 जल अपघटित होकर BiOCl का सफेद अवक्षेप होती है। ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए 55 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा पेंटाक्लोराइड नहीं बनाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा पेंटाक्लोराइड नहीं बनाया जा सकता है। 55 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा और फटाफट से टिक लगाना है कि निम्न में कौन सा पेंटाक्लोराइड नहीं बनाया जा सकता है। 55 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी में NCl5 ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे NCl5। चलिए अगला देख लेंगे हम 56 का कि NH3 व PH3 में मिलती जुलती है। क्या करा कि NH3 व PH3 में मिलती जुलती है। 56 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा NH3 व PH3 में मिलती जुलती है। 56 का आंसर लगाना है क्षारीय प्रकृति। क्या होगा क्षारीय प्रकृति का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे क्षारीय प्रकृति। NH3 व PH3 में मिलती जुलती है क्षारीय प्रकृति ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 57 में वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रो की क्षारीय प्रबलता का घटने का क्रम है कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रो की क्षारीय प्रबलता का घटने का क्रम हाइड्रो की क्षारीय प्रबलता का घटने क्रम है। सभी छात्र देख लीजिएगा और ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। प्रश्न क्या कहता है कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रो की क्षारकता प्रबलता घटने का क्रम है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 58 में R2NH4 में नाइट्रोजन का संकरण होता है। R2NH4 में नाइट्रोजन का संकरण होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा NH4 R2NH NH में नाइट्रोजन का संकरण होता है। सभी छात्र लगाइएगा SpQ। क्या होगा SpQ ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे SpQ ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 59 में अभिक्रिया में फास्फोरिक अम्ल। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया में फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का तुल्यांक भार है NaOH प्लस H3PO4 NaH2PO4 प्लस H2O है। प्रश्न क्या कहता है कि अभिक्रिया में फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का तुल्यांक क्षार है NaOH प्लस H3PO4 एरो NaH2PO4 प्लस H2O क्या होगा। 59 में सभी छात्र लगाना है फटाफट से 98 क्या कह रहा है 59 का 98। तो प्रश्न फिर से देखते हैं कि अभिक्रिया में फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का तुल्यांक भार है H3PO4 का तुल्यांक भार है फास्फोरिक अम्ल और NaOH प्लस H3PO4 एरो NaH2PO4 प्लस क्या होता है तो हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर डी लगाना है 98। चलिए अगला देख लेंगे हम 60 में कि नाइट्रोजन N2 बनाती है फास्फोरस P2 की बनाती है लेकिन यह तुरंत P4 में बदल जाती है क्यों। प्रश्न क्या कहता है समझ लीजिए कि नाइट्रोजन N2 बनाती है फास्फोरस P2 भी बनाती है लेकिन यह तुरंत P4 में बदल जाती है क्यों। सभी छात्र समझ लीजिएगा प्रश्न को भी समझिएगा और आंसर को भी। प्रश्न क्या कहता है कि नाइट्रोजन N2 बनाती है फास्फोरस P2 भी बनाती है लेकिन यह तुरंत P4 में बदल जाती है क्यों। 60 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 60 का हो जाएगा फास्फोरस में पीपा माइनस पीपा बंद दुर्लभ होता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि फास्फोरस में पीपा माइनस पीपा बंद दुर्लभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 61 में क्लोरीन अमीनो। क्या कर क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। सभी छात्र देख लीजिएगा क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। 61 का सभी छात्र देखिएगा और 61 का आंसर लगाइएगा N2 प्लस NH4Cl। क्या कह रहा है N2 प्लस NH4Cl। प्रश्न क्या कहता है कि क्लोरीन अमोनिया की अभिक्रिया में अभिक्रिया करके बनाता है N2 प्लस NH4Cl। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला देख लेंगे 62 में। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म होने पर क्या देता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म करने पर क्या देता है? सभी छात्र देखिएगा 62 का लगाना है फटाफट से कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म करने पर क्या देता है। 62 का आंसर लगाना है मोटा फास्फोरिक अम्ल। मोटा फास्फोरिक अम्ल क्या कह रहा है प्रश्न कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म होने पर क्या देता है? मोटा फास्फोरिक अम्ल। मोटा फास्फोरिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे मोटा फास्फोरिक अम्ल। चलिए अगला देख लेते हैं कि P4 चतुर्फलीय अणु है। P4 चतुर्फलीय अणु है, सभी छात्र देख लीजिएगा। P4 चतुर्फलीय अणु है, 63 का लगाना है। P4 चतुर्फलीय अणु है, 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक P परमाणु 4 P से जुड़ा होता है। क्या कर रहा है? प्रत्येक P परमाणु 4 P से जुड़ा होता है। प्रश्न क्या कहता है? P4 चतुर्फलीय है तो प्रत्येक P परमाणु 4 P से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 64 में कि NO2 क्या कर रहा है? N2O हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? निम्न में उपयोगी के सिवाय क्या होते हैं? क्या कर रहा है कि N2O हंसुआ का क्या हंसाने वाली गैस निम्न में उपयोगी होती है। N2O हंसाने वाली गैस निम्न में उपयोगी होती है। 64 का देख लेना है N3H को बनाने के लिए। N3H को बनाने के लिए ऑप्शन नंबर सी लगाना है। N3H को बनाने के लिए ऑप्शन नंबर सी। P में रिक्त D कक्षाओं की उपलब्धता था लेकिन N में नहीं होता है। क्या कर रहा है प्रश्न? क्या कर रहा है? इसका आंसर फास्फोरिक नहीं, क्या करना? नाइट्रोजन में NaCl तो संभव है लेकिन NCl5 नहीं, जबकि फास्फोरिक का केस में PCl5 संभव है। इसका कारण क्या होगा? प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यार साथ? कहा जाता है थक के ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, तुम्हारा वक्त वो दिन जरूर आएगा जब आप लोग एग्जाम में टॉपर करोगे। कहता है कि ना जीने की तमन्ना न मरने की ख्वाहिश, ना जीने की तमन्ना न मरने की ख्वाहिश, और पढ़ने के बाद जो मजा आ जाए ऐसा है मेरा चैनल की ख्वाहिश। क्या कह रहा है कि पढ़ने के बाद मजा आ जाए ऐसा है मेरा चैनल की मजा। तो चलिए मेरे प्यार छात्र देखिए, ना गम हो ना सितम हो, ना गम हो ना सितम हो, और इस प्रश्न में क्या मजा है मेरे प्यार छात्र जब आप लोग एग्जाम में पास न हो। तो चलिए मेरे प्यार छात्र 65 का लगा देते हैं आंसर कमाल धमाल तरीका से। तो P में रिक्त D कक्षाओं की उपलब्धता लेकिन N में नहीं कहा जाता है। नींद पूरी नहीं होती है, बेल पूरी नहीं होती है, दही पूरी नहीं होती है, कमबख्त पानी पूरी नहीं होती है, पर क्या करें मेरे प्यारे छात्र, हम जब प्रश्न की बात आते हैं तो हमारी नींद ही नहीं पूरी होती है। तो निम्न में किसकी संरचना रैखिक होती है? निम्न में किसकी संरचना रैखिक होती है? 36 का लगाना है धमाल तरीका से। 36 का आंसर निम्न में से किसकी संरचना रैखिक है? 66 का फटाफट से लगाना है NO2 प्लस ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे NO2 प्लस। चलिए कि जब फोस्किन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिश्रित करते हैं तब संभव हो सकता है कि जब फोस्किन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिश्रित करते हैं तब क्या संभव हो सकता है? सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाक से टिक लगाना है कि जब फोस्किन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिश्रित करते हैं तब संभव हो सकता है। 67 का सभी छात्र देखिएगा और 67 का फटाफट से लगाइएगा। PCl3 व HCl बनता है तथा मिश्रण गर्म हो जाता है। क्या कर रहा है प्रश्न? जब फोस्फरीन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिश्रित करते हैं तब क्या संभव हो सकता है? PCl3 व HCl बनता है तथा मिश्रण गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 68 में हाइप्रोफोक्सर। क्या कह रहा है कि हाइपोफॉस्फेरस अम्ल में फोस्फोरस परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होता है? क्या कह रहा है प्रश्न कि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में
फास्फोरस परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु संख्या होती है। सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से टिक लगा देना है, फटाफट से टिक लगा देना है। प्रश्न क्या कर रहा है कि हाय फास्फोरस अम्ल में फास्फोरस परमाणु जुड़े हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है। 68 का लगा देना है फटाफट से। 68 को जगह 2, ऑप्शन नंबर 2 लगाना है। 2 2 2 2 2, ऑप्शन नंबर बी का 2। चलिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग चंद दिनों के मेहमान है मेरे प्यारे छात्र। चैनल पर आप लोग चंद दिनों के मेहमान है, तो हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है मेरे प्यारे छात्र आप सभी स्टूडेंट से, आप सभी विद्यार्थियों से कि एग्जाम में जम के छक्का छुड़ाना है और जम के पढ़ाई करें मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि एग्जाम आप लोग का आ चुका है। तो टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है। आप लोग का जो मैन होता है, मैन, उसका हम प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि कल बताएंगे। और अभी तो लास्ट ही प्रश्न होने वाला है। चलिए, H2S की ज्यामिति और इसकी विद्युतीय ध्रुव गति क्या है। क्या करें, H2S की ज्यामिति और इसकी ध्रुव गति क्या है। 59 का सभी छात्र देखिएगा और 59 में हो जाएगा कोणीय और शून्य रहित, कोणीय और शून्य रहित। क्या कह रहा है, H2S की ज्यामिति और इसकी ध्रुवीय गति क्या होता है, कोणीय और शून्य रहित, ऑप्शन नंबर ए। 70 का कौन सा तत्व सही है, कौन सा तत्व सही है, सभी छात्र देखिएगा कौन सा तत्व सही है। तो कौन सा तत्व सही हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, 70 का लगा देना कमेंट बॉक्स में, कौन सा तत्व सही है। तो चलिए लगाते हैं। तो HNO3, HNO2 की अपेक्षा प्रबल अम्ल होता है, कि HNO3 HNO2 की अपेक्षा प्रबल अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे छात्र। आप लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं करते तो आप लोग कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग चंद दिनों के मेहमान हैं। कल से आप लोग का मेरे चैनल पर जो बात होता है वही होगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हाथ जोड़ कर निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।